वालेकुम क्लास। लगता है आप लोगों की अभी तक छुट्टियां खत्म नहीं हुई। वालेकुम सलाम है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंफर्मल मैपिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें सारी ट्रांसफॉर्मेशन थे। जी प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जाना है। जी प्लेन क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। डब्ल्यू प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शंस को, ठीक है। एक प्लेन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दूसरे प्लेन पे हम ट्रांसफॉर्मेशन था वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये थ्योरम स्टार्ट में ये कर लिया था। लाइन हो तो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और सर्कल हो तो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर ठीक है, ये भी कर लिया था। फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास W फंक्शन हो इस तरह का, ए जी W is equal to AZ plus B over CZ plus D, ठीक है। ये फंक्शन अगर इस तरह का हो W, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो कहलाती है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। बाइलिनियर के अलावा इसके और नाम भी थे, फ्रैक्शनल है और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। Z और इसके अलावा जो A B C D हैं, ये इटसेल्फ भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। एक यहाँ पर कंडीशन दी गई थी कि AD माइनस BC ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका भी आगे फर्दर प्रूफ है। अभी देखते हैं कि रीजन इसकी किस वजह से दी गई है। देन स्टेटमेंट में क्या था? Bilinear transformation is a combination of translation, magnification, rotation और inversion। ऊपर जो ये फंक्शन दिया गया है ये सारा क्या है? कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने एलिमेंट्री पढ़ी हैं उन सब का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन आ जाएगा किस तरह? ये उसका थ्योरम था। ये थ्योरम हमने लास्ट टाइम किया था, अगेन रिकॉल कर रही हूँ। The bilinear transformation W is equal to AZ plus B over CZ plus D is a combination of elementary transformation। Elementary transformation में सारे ये आ जाएंगे अगेन, ठीक है। ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन और इन्वर्जन। सिंपल क्या किया था? इसकी डिवीजन लेनी, ठीक है। डिवीजन ली है AZ प्लस B, AZ प्लस बी अंतर रखा है और C प्लस D डिवीजन के बाहर रखा है। मल्टीप्लाई किया है A ओवर C के साथ, सही। A ओवर C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमारे पास वो ये चीज आ जाती है। सिंपल इसको लिखा, आंसर AC प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। डिवाइजर किया, यहाँ पर ये चीज है, ऊपर जो टर्म है नोमिनेटर में एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो BC माइनस AD ओवर C आ जाएगा। अच्छा, मकसद क्या है? सिंप्लीफाई करना है इसको, जस्ट, और कुछ नहीं करना। नीचे जो टर्म है उससे भी C कॉमन ले लें। अब ये कैंसिल आउट हो जाता अगर ये भी यहाँ पर फ्रैक्शन में होता, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है तो ऊपर वाली जो टर्म है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, वो नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये C स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। A ओवर C प्लस BC माइनस AD ओवर
सी स्क्वायर जी प्लस डी ओवर सी। अब बी सी माइनस ए डी, उसके लिए ऊपर कंडीशन दी हुई है यही वाली कि ये 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा फिर अब ये जो टर्म आ जाती है, ये अगेन उसने कहा है, डिफाइन कर दिया है कि ये कॉम्बिनेशन में ही आ गया है। कॉम्बिनेशन में किस तरह? ट्रांसलेशन, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। इन्वर्जन क्या है? 1 ओवर जी की फॉर्म में लिखा जाएगा, इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन में क्या था, रोटेशन में क्या है, चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगी। ठीक है, उसके एंगल के साथ जो नंबर है वो एंगल है, एंगल में एडिशन हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही अगेन मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो टर्म आ गई है, ये सारी अगेन लीनियर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जितनी पड़ी हैं उनके कॉम्बिनेशंस में लिखी गई है। ठीक है, अब जो ऊपर बात कही थी कि ए डी माइनस ये टर्म है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कॉन्ट्राडिक्शन लेके इसको प्रूव कर दिया है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या किया है कि ए डी माइनस बी सी इक्वल ले लिया है 0 के, 0 के इक्वल आ गया। ए डी एक तरफ, बी सी ऑपोजिट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब क्या करने हैं? फ्रैक्शंस में अगेन लिख लें। ए ओवर सी कर दिया है, दूसरी तरफ बी ओवर डी कर दिया। अब कोई ना कोई ये जो कॉन्स्टेंट्स ऊपर डिफाइन किए गए थे स्टार्ट में ही स्टेटमेंट के कि ए बी सी डी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट से, अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही चीज आ गई। अब इसको इक्वल लिख दिया है के, सपोज कर दिया। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, अगेन ए की वैल्यू फाइंड कर लें और बी की वैल्यू फाइंड कर लें। ए इज इक्वल टू सी के आ जाएगा और बी आ जाएगा डी के इक्वल। अब ए और बी की वैल्यूज ड्राइव हो गई हैं, ए और बी की वैल्यूज, अगेन जो फंक्शन था ओरिजिनल डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू पुट कर दी है सी के, बी की वैल्यू पुट कर दी है डी के। सही, अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? के कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, इधर टर्म से भी और ये राइट वाली टर्म से और लेफ्ट वाली टर्म से, दोनों से। के जब कॉमन लिया है, रिमेनिंग क्या बचता है? अगेन सी जी प्लस टी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसल आउट हो गया, के इक्वल आ गया। अब डब्ल्यू फंक्शन जो था एफ ऑफ जी, वो किसके इक्वल आ गया है? के इक्वल आ गया, जो कि चीज कांस्टेंट नहीं हो सकता फंक्शन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है उसमें क्या है? जी है, जी से डब्ल्यू प्लेन में जा रहा है। ठीक है, जी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो डब्ल्यू में जाता है, तो ये भी क्या आता है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है। लेकिन यहाँ पर क्या ड्राइव हो गया है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बजाय कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट के इक्वल आ गया डब्ल्यू। ऐसा ही है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेटमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है? डब्ल्यू किस चीज को डिफाइन करता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है जो ऊपर स्टेटमेंट हमने कंसीडर की थी कि ये जो टर्म है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगी हर डब्ल्यू फंक्शन के लिए। ठीक है, ये टर्म जो है 0 के इक्वल नहीं आती। 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा? डब्ल्यू जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कंडीशन नहीं है। दूसरी इसकी एक और चीज आ जाती है, इसी चीज को एक और तरीके से भी बताया गया है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इस चीज के इक्वल है। अगेन फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेंगे, नीचे टर्म जो है डिनोमिनेटर पे उसका स्क्वायर, देन एज इट इज, और ऊपर वाली फंक्शन उसका डेरिवेटिव ए आ जाएगा, माइनस नोमिनेटर टर्म एज इट इज और डिनोमिनेटर टर्म उसका डेरिवेटिव सी आ जाएगा।
ठीक है, z के अकॉर्डिंग हम इसका कह लें कि डेरिवेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लिकेशन की है, तो यहाँ पर CZA पॉजिटिव और ये CZA नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या चीज बचती है, AD माइनस BC ओवर CZ प्लस D होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये टर्म 0 के इक्वल आ जाए, समथिंग ओवर 0, 0 आ गया, फंक्शन डेरिवेटिव है, कोई भी फंक्शन है, अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इटसेल्फ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगेन कांस्टेंट है, फिर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव 0, जो मैपिंग है, मैपिंग के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, ये लाजमी तौर पे, ये अगर हम फंक्शन ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो इसके कांस्टेंट जो हैं, हमने कांस्टेंट्स नहीं है A, B और C, D, इसके लिए लाजमी तौर पर कंडीशन ये सेटिस्फाई करवानी है कि ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो कन्फॉर्मल मैपिंग हम कर रहे हैं उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी सारी। ठीक है, फिर बात आ जाती है लास्ट पे, टॉपिक है क्रॉस रेशो का। क्रॉस रेशो में क्या कह रहा है, if bilinear transformation transforms the point z1, z2, z3 in z plane into the points w1, w2, w3 respectively in w plane, then simple ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, z में भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट z1 और z2 और z3 है। अब w प्लेन में भी जब ट्रांसफॉर्मेशन इसकी जा रही है तो वहां पर भी वो पॉइंट्स पर ही मैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स को z1 कह दिया z प्लेन के, और w प्लेन के पॉइंट्स को w1 कहते हैं। उसने कहा है कि अगर पॉइंट्स हैं z में और मैप कर रहे हैं w प्लेन में भी पॉइंट्स पर ही मैप कर रहे हैं, तो उन पॉइंट्स के दरमियान ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, रिलेशन क्या है, w माइनस w1 ठीक है, फैक्टर अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है w2 माइनस w3 से। अगेन डिनोमिनेटर में क्या है, w1 माइनस w2 और w2 मल्टीप्लाई हो रहा है w3 माइनस w से। और यहाँ पर देखें तो सीक्वेंस देखें सेम है, z1 है, w1 है, w2 है तो z2 है, यहाँ पर अगर w3 है तो यहाँ पर भी z3 है, माइनस z माइनस w। पूरी जो सीक्वेंस है दोनों तरफ पॉइंट्स की सेम वैसे ही आएगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, याद नहीं मतलब कि ध्यान में रखनी है। अच्छा, फिर आ जाती है इसका प्रूफ आ जाता है। प्रूफ में देख लेते हैं, सिंपल ही है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन z1 मैप कर रहा है w1 पर, z2 w2 पर, z3 w3 पर। z से जितने भी पॉइंट्स हैं अगेन w पर पॉइंट्स पर ही मैप कर रहे हैं और आपस में रिलेट उसको कर दिया गया। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्म, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, w डिफाइन कर दिया है, इक्वल है az प्लस b ओवर cz प्लस d। w1 यहाँ पर कर रहे हैं तो अगेन उसके अकॉर्डिंगली, एक मिनट जाए, फंक्शन डिफाइन करती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली w1 फंक्शन, अगेन z जो पॉइंट है उस पॉइंट की जगह z1 लिख दिया। w2 डिफाइन किया है, वही फंक्शन है, रिप्लेस कर दें z को z2 से। w3 है, अगेन रिप्लेस कर दें z3 से। किस तरह, अगेन यहाँ पर w मैप कर रहा है z पर, ठीक है, या z मैप कर रहा है w पर, तो एक ही चीज आ जाएगी कि z1 के लिए भी यहाँ पर w1 ही होगा, और w2 है तो यहाँ पर उसके लिए z2 होगा z प्लेन में। अच्छा, ये फंक्शन डिफाइन कर दिए, पॉइंट्स डिफाइन कर दिए हैं w1 w2 w3। ठीक है,
नेक्स्ट उसने क्या करना है, ये चीज कर लें और उसको इक्वल प्रूफ करना है इस चीज के, ठीक है। अब क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप w माइनस w1, ये दो जो फंक्शन है इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए, फिर w2 माइनस w3 का सब्ट्रैक्शन चाहिए, w3 माइनस w और w1 माइनस w2, इन सब की सब्ट्रैक्शन कर देनी है। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिंपल क्या करना है, w है माइनस w1 फंक्शन है, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर आ जाता है। यहाँ पर सिंपल उसको मल्टीप्लिकेशन की गई है, ए जी, ठीक है, सी जी वन से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के साथ, अगेन बी मल्टीप्लाई होगा सी जी वन के साथ और फिर बी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के साथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये चीज आ जाती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो चीजें प्लस और माइनस में सेम है सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो कैंसल आउट कर दिया। कैंसल आउट करने के बाद हमने किस टर्म में इसको लेके आना है, फैक्टर्स किस टर्म में लेके आने हैं, z माइनस जी वन या z माइनस जी टू, जिस तरह रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये उसी तरह फैक्टराइजेशन इसकी करती है कॉमन लेके। पहले w ये जो चीज की गई है w माइनस w1 के लिए की गई है, नेक्स्ट कौन सी करनी है, यहां से w2 माइनस w3 के लिए, फिर w1 माइनस w2 के लिए, सिंपलीफाई करके जस्ट उसका आंसर लिखा हुआ है। आंसर लिखने के बाद सिंपल जो वैल्यूज आ जाती हैं वो यहाँ पर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट की हैं और फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। फंक्शन था w, जो कि डिफाइन था, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर का मतलब क्या है, z1 पॉइंट मैप कर रहा है w प्लेन में तो w1 पे ही मैप कर रहा है। उसी तरह वो सारी उसकी जो फैक्टर्स थे बनाने थे, ये टर्म थी, वैल्यूज फाइंड की हैं और इसमें पुट कर दी, पुट करने के बाद सिंपल सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई है, दो थ्योरम्स करवाए हैं। जी मैम। क्रॉस रेशो का है और दूसरा कौन सा है, मैपिंग के लिए, ये लास्ट वीक करवाया था, लास्ट टाइम भी करवाया था, अब फिर रिवाइज करवा दिया और उसकी ये चीज कर दिया। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल में ये कन्फर्मल मैपिंग का जो है टॉपिक, जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये हमारा खत्म है। इसके बाद मैपिंग का हम नहीं करेंगे, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, दो थ्योरम्स काफी है। किसी को इसमें से समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। जो नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी शेयर्ड हैं उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो लाजमी करनी है आपने, जितने भी मैपिंग के क्वेश्चंस करवाए हैं और रेजिड्यू वगैरह के करवाए हैं। आज के लेक्चर में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो
चलें ठीक है फिर। ठीक है क्लास, फिर अल्लाह हाफिज। जितना करवाया है काइंडली इसको सारा कर लीजिएगा, ठीक है। Recording